एक ऐसा गांव जहां पर सूर्यास्त होने के बाद ना ही कोई प्रवेश करता है और ना ही जो गांव के अंदर पहले से प्रवेश किया हुआ है वो बाहर निकलता है। उत्तर प्रदेश में मौजूद है बंसीगंज नाम का एक ऐसा अजीबो गरीब भूतिया गांव जहां पर माना जाता है कि दो लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है काफी सालों से, पिछले लगभग 100 सालों से। और कोई भी जो गांव में अपने घरों के अंदर मौजूद है सूर्यास्त के बाद बाहर निकलने की कोशिश करता है या फिर जो बाहर है गांव की सीमा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है ना, तो उसका अंजाम इतना ज्यादा भयानक, इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि कोई भी अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे गांव की जो आज से लगभग 100 साल पहले पूरी तरह से नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन दो लोगों की वजह से इस गांव की पूरी तरीके से काया पलट हो गई। आइए चलते हैं यहाँ से बिल्कुल 100 साल पहले और जानते हैं इस गांव की पूरी कहानी। आखिर क्यों ये अच्छा खासा हंसता खेलता गांव एक ऐसे भूतिया गांव में तब्दील कर गया कि दिन में तो कभी भी कोई भी आ जा सकता है, लेकिन रात में कोई भी जाए तो जिंदा नहीं बचता है। दरअसल आज से 100 साल पहले बंसीगंज नाम के इस गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। गांव में सूखा पड़ा हुआ था। सभी लोग अपनी चिंता का कारण लेके सरपंच जी के पास पहुंचे। सरपंच जी ने भरी दोपहरी में सभा लगा दी। गांव के थोड़े आउटर एरिया में एक बरगद के पेड़ के नीचे सभा अच्छी खासी चल ही रही थी कि अचानक से सभी लोगों की नजर पड़ती है कि गांव की सीमा के अंदर दो लोग प्रवेश कर रहे हैं। दोनों कम उम्र के दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था 25-26 साल के अंदर के ये होंगे। एक लड़का था, एक लड़की। सरपंच जी ने इनको आवाज लगाए। दोनों सरपंच जी के सामने आए। लड़के ने अपना नाम प्रेमचंद बताया और लड़की ने अपना नाम कविता बताई। सरपंच जी ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और ऐसे माता पिता के बिना ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग शादी करके आए हुए हैं और इस गांव में रहने के लिए आए हैं। सरपंच जी बोलते अच्छा ठीक है, सभा में बैठो, फिर सभा खारिज हो जाएगी तो हम तुमसे बात करेंगे। ये लोग सभा में बैठ गए। बातचीत हुई। सबके जाने के बाद सरपंच जी और सरपंच जी के कुछ लोग थे। सरपंच जी ने बोले कि सही सही बताओ यहाँ पर क्यों आए हुए हो, क्योंकि तुम्हें देखकर नहीं लगता, तुम्हें लग रहा है देख के कि तुम लोग शहर के रहने वाले हो और किसी कारणवश इस छोटे से गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो। क्या है वो कारण, सही सही बता दो, नहीं तो बाद में पता चला तो उसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा कि झूठ बोल के तुम लोग यहाँ पर रह रहे थे। लड़का लड़की दोनों बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों के जो परिवार वाले हैं उन लोगों की कास्ट अलग थी और सोच बहुत अलग। इसी वजह से हम दोनों का शादी नहीं होने दे रहे थे। लड़की की कहीं दूर बूढ़े आदमी से शादी कर रहे थे तो हम दोनों भाग कर आ गए। अब इस गांव में हम लोग एक तरीके से पनाह चाहते हैं, आप लोग रहने दे दीजिए प्लीज। सरपंच जी बोलते अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो रह सकते हो। हम तुम्हारी मुलाकात करा देंगे गांव के एक व्यक्ति से जो कि अपना घर तुम्हें किराए पर दे सकता है। सरपंच जी उन्हें लेकर पीछे पीछे बढ़ चले अपने गांव की तरफ। गांव गए हैं और वो आदमी किस्मत से अपने घर के बाहर दिख गया। सरपंच जी ने बोले इन लोगों को देख के कि जाओ बात कर लो इनसे। सरपंच जी ऐसा बोल के अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ गए और यहाँ पर ये दोनों ने उस आदमी से बात की है और उस आदमी ने ये दोनों को एक अपना जो कमरा था वो रेंट पर दे दिया। कच्चा मकान था, किराया यही रहा होगा करीब यही 50 पैसे करीब का। वो लोग बहुत खुश हुए, इन लोगों के पास आमदनी थी, पैसे सेविंग करके आए हुए थे। ये लोग वहाँ पर रहना शुरू कर गए। अब भाई क्या होता है आगे सुनो आप लोग। रहते रहते इन लोगों को लगभग 1 महीने 1.5 महीने बीते। सब कुछ अच्छे से था, लेकिन फिर लोगों ने क्या नोटिस करना शुरू किए कि ये लोग ना थोड़े अलग टाइप के हैं यार, गांव के लोगों की तरह नहीं रहते हैं। इन लोग कभी भी हाथ पकड़ के गांव में चलने लगते, तो कभी नदी किनारे एक दूसरे के कंधे में सर रख के बैठे रहते, कभी ऐसे चिपका चिपकी करते जो कि गांव के नियमों के हिसाब से बिल्कुल खरा नहीं उतरता था। गांव वालों को ये चीज़ें देखकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी। मैं तो आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही छोटे गांव की बात कर रहा हूँ। तो लोग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ करते थे उस समय 100 साल पहले जैसे आज हुआ करते हैं। तो गांव के लोग सोचने लगे यार ये बड़े अजीब लोग हैं और इनको देखकर हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। एक तो ये भाग के आए, गांव में बात फैल गई, गांव में बात दब के नहीं रहती है, फैल गई कि ये लोग भाग के आए। एक तो ये लोग भाग के आए, ऊपर से ऐसे चिपका चुपकी करके पूरे गांव में घूमते हैं, नदी किनारे बैठे रहते, कहीं जाते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। हमारे बच्चों के ऊपर क्या सीख पड़ेगी यार, इन लोगों को मना करना पड़ेगा। लोगों ने 1-2 बार मना किए, लेकिन ये लोग सुनते नहीं। बोलते क्या बुराई है, हम तो पति पत्नी है, ऐसी कोई थोड़ी है, अच्छे से रह रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, पैसे दे के रह रहे हैं, क्या तकलीफ है भाई, कोई चोरी चकारी तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन गांव वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। गांव वाले एक दिन सरपंच जी के पास पहुंच गए। सरपंच जी ने बोले ठीक है हम समझाते हैं। सरपंच जी ने एक बार उन लोगों को अपने पास बुला लिए, समझाए
लेकिन इन लोगों ने सरपंच जी से बहस की। बोले कि सरपंच जी देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कि हमारे ऐसा कुछ करने से किसी का बच्चा बिगड़ जाएगा। ऐसा बोल के ये लोग निकल पड़े। सरपंच जी को ये बात बुरी लगी। बोले अगर ऐसी बात है तो आने दो किसी और को कंप्लेंट लेके, फिर देखते हैं। फिर 2 दिन हुआ, फिर एक आदमी कंप्लेंट लेके आया। यार सरपंच जी, ये लोग नदी किनारे कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे यार, कंधे में एक दूसरे का सर रख के बैठे हुए थे। हमको देख के ठीक नहीं लगा। हम अपने बच्चे के साथ गुजर रहे थे कहीं से, हमारे बच्चे ने जो इनके ऊपर नजर गड़ाया हटा ही नहीं रहा था। कल को हमारा बच्चा इनके जैसा बन गया तो हमारी गलती होगी क्या? सरपंच जी, आपको इनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। सरपंच जी बोलते ठीक है, कल रात में सभा लगाई जाएगी, उन लोगों तक खबर ना पहुंचे, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सभा लगाई गई और सब लोगों ने ये दोनों का विरोध किया। सरपंच जी ने एक फैसला सुना दिया कि इन दोनों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। गांव में जितनी भी दुकान है किराने की, सब्जी की, इन्हें कोई भी सामान ना बेचे। अगर कोई भी इन्हें कोई सामान देता है, बेचता है या फिर इनकी मदद करता है तो उसका गांव निकाला हो जाएगा, उसे एक तरीके से गांव द्रोही का दर्जा दिया जाएगा। और इस चीज़ में कोई भी शामिल नहीं होना चाहता था भाई। सब लोगों को अपने गांव से बहुत प्यार था और सब लोग सरपंच जी से बहुत डरते थे, इज्जत भी करते थे। तो सरपंच जी के कहे अनुसार लोगों ने इन्हें सामान बेचना बंद कर दिया। फिर ये लोग दुकान वालों से बहस भी करते लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता। फिर एक दिन की बात है, घर पे सारा सामान खत्म हो गया। अब कितनी बार शहर से सामान लेकर आए, तो ये जो प्रेमचंद था, लड़का था, इसने एक आदमी से बहस कर लिया और बोला कि क्यों नहीं देते आप, हमें बताइए तो कारण। फिर वो आदमी बता देता है कि सरपंच जी ने मना किया, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। प्रेमचंद को बड़ा गुस्सा आता है। प्रेमचंद अपनी पत्नी कविता से कहता है कि मैं जा रहा हूँ सरपंच जी से बात करने के लिए, तुम घर जाओ। ऐसा कैसे वो हमारे साथ कर सकते हैं, हमने कुछ गलत थोड़ी किए, कुछ गलत थोड़ी सीख दे रहे हैं किसी को। ऐसा बोल के वो बढ़ने चला। अब पीछे से कविता आके कहती है कि नहीं आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, तो गलत हो रहा है। ये दोनों पहुंच गए सरपंच जी के पास। सरपंच जी से बहस करने लगे। शाम का वक्त रहा होगा, 7 साढ़े 7 बजे हुए थे। सरपंच जी ने बहुत सुने फिर चिल्ला दिए जोर से। सरपंच जी ने चिल्लाए और पीछे से 2 लठधारी उनके लोग आ गए और लड़का लड़की दोनों को पीटना शुरू कर दिए। बहुत गंदा मारे, छोड़ ही नहीं रहे, खून वून बहने लगा। अपनी पत्नी का खून वून आता हुआ देखकर पति बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे बचाने की कोशिश किया लेकिन ऐसा लग रहा था ये लोग तो जान से मारने पर तुले हुए। इतना क्या गुस्सा आ रहा है भाई इनको। ये दोनों ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की है। सोचे घर की तरफ भागेंगे तो सब लोगों को पता ही है हमारा घर, जंगल की तरफ कहीं भागते हैं और बच बचा के निकल जाएंगे। ये लोग भागना शुरू किए लेकिन अभी तक तो 2 लोग मार रहे थे, अब 6 लोग पीछा करने लगे। दौड़ाते जंगल की तरफ ले गए। अब जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे ये लोग थक के गिर गए। जिस बरगद के नीचे हमेशा सभा बैठती थी वहीं पर ये लोग थक के गिरे। पीछे से 6 लोग आ रहे थे। इन लोगों को फिर से पीटना शुरू किए, फिर पेड़ में बांधे और फिर नॉन स्टॉप पीटे और जब तक पीटे तब तक इनके सांसें नहीं रुक गई। वहीं पर दोनों ने दम तोड़ दिए। उसके बाद सभी लोग लौटे और सुबह सुबह सरपंच जी ने पूरे गांव में बता दिया कि ये लोग बहुत बुरे लोग थे, गलत काम कर रहे थे, बच्चों के साथ किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, बच्चों को मतलब अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। हमें पता चला तो हमने इनका ये हश्र करवा दिया है। वैसे भी सही लोग समझ में नहीं आ रहे थे। गांव के सारे लोग खुश हुए। गांव वालों को ऐसा लगा कि चलो बला टली। ऐसा करके ना 1 महीने बीत गए। फिर 1 महीने बाद की बात है, एक आदमी बिरजू जो कि शहर में कुछ काम करता था, अपनी बैलगाड़ी से सामान लाद के शहर में जाया करता था और फिर बैलगाड़ी से कुछ बचा कुचा सामान लाद के अपने गांव में वापस आता था। वो अपने गांव लौट रहा था शहर में अपना बिजनेस करके। गांव लौट ही रहा था और जो बरगद के पेड़ के नीचे जहां पर इनकी मौत हुई थी वहां पर उसकी बैल ने चलना बंद कर दिया। चल 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 वो चिल्लाने लगा लेकिन उसकी बैलगाड़ी आगे ही ना बढ़ रही। ऐसा लग रहा था कि बैलों के कदम जम गए हैं। अचानक से बरगद के पेड़ के पीछे तरफ से आवाज आई, क्या हुआ, बैल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो हैरान हुआ कि यहाँ पर कौन है। पीछे से एक आदमी निकल कर आया। यह आदमी था गांव का सचिव। सचिव बीड़ी पी रहा था और इसी अंदाज में बिरजू को बोलता है कि देख भाई, इतनी देर से आ रहा है, इतनी देर से बैलों को भगा के लेके तू रोज आता है, थोड़ी थक गई होगी, ले बीड़ी मार, फूक थोड़ी सी, जब तक बैलों को थोड़ा आराम मिल जाएगा फिर आगे बढ़ जाना। ये भी सोचता है सही बात है यार, काफी दिनों से बैलों को आराम नहीं मिला है, मैं बीड़ी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इसने सचिव से बीड़ी लिया, बीड़ी सुलगाया, ये 2-4 कश मारा। ये बिरजू बाजू में ही खड़ा हुआ था। अचानक से बैलों ने 2 कदम आगे बढ़ाए। ये पलट के बोलता है, अरे सचिव, बैल आगे बढ़ रहे हैं, मैं निकलता हूँ, तुम भी आराम से अपना यहाँ पे खत्म करो फिर निकलना। ऐसे बोल के आगे बढ़ चला। 200 मीटर आगे बढ़ा होगा, सीधा सीधा रास्ता ही। अचानक से सामने से साइकिल से कोई आता हुआ दिखा।
ये देखने लगा कि कौन आ रहा है। जब वो आदमी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया तो ये हड़बड़ा कर अपनी बैलगाड़ी रोका, क्योंकि सामने से कोई और नहीं बल्कि सचिव ही आ रहा था। सचिव ने अपने पीछे अपनी गर्भवती पत्नी को बैठा के रखा था। काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, ये कैसे हो सकता है? सचिव तो पीछे बरगद के पेड़ के नीचे अपनी बीड़ी सुलगाए बैठा है, तो फिर ये सामने से अलग कपड़ों में साइकिल से अपनी पत्नी को कैसे लेकर आ रहा है? ये देख के सोच ही रहा है कि सामने से आता हुआ सचिव इसके सामने अपनी साइकिल रोक दिया। बोलता है, क्या हुआ बिरजू, इतने ज़्यादा चिंता में क्यों दिख रहे हो? कोई परेशानी है क्या? ये सचिव से बोलता है कि अरे तुम तो अभी पीछे बीड़ी पी रहे थे ना, अभी यहाँ कहाँ से आ रहे हो कपड़े बदल के इतनी जल्दी? तो वो हंसने लगा। बोलता है कि भाई मेरी पत्नी पेट से है, 9वां महीना चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पेट में दर्द उठा हुआ है, दिन भर से दर्द है, तो अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, पास के ही शहर में जो 24 घंटे खुला रहता है वो वाले अस्पताल। तो सोच ऐसी हालत में मैं पेड़ के नीचे बीड़ी क्यों पीऊँगा यार बैठ के? मैं तो अपनी पत्नी का ध्यान रखूँगा ना, वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। लगता है आज तूने बहुत चढ़ा लिया है, कोई नहीं था फिर भी तूने मुझे इमेजिन कर लिया है। चल जा घर जा, मुझे भी ले जाने दे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल। ऐसा बोल के वो सचिव तो साइकिल बढ़ा के चला गया, लेकिन ये चिंता में आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? ये सच्चाई थी। ये बैलगाड़ी बढ़ाता है और अपने घर पहुंच जाता है। बैलगाड़ी बांध ही रहा था, अपना खूटा वूटा लगा ही रहा था, इतने में पीछे से सरपंच आता हुआ दिखाई देता है। कहीं से आ रहा होगा भाई। सरपंच ने बोला, क्या हुआ भाई बिरजू, बड़े परेशान से दिख रहे हो? बिरजू ने अपने परेशानी का कारण बताया। सरपंच ने बोला, अरे ये तो सोचने वाला मुद्दा है, अगर तुम सचमुच में सीरियस हो तो कल सभा बैठाते हैं और लोगों के सामने डिस्कस करते हैं कि ये मामला क्या हो सकता है, कहीं हम शक्ल या बहरूपिया तो गांव में नहीं घुस गया है। बोलता है, ठीक है सरपंच जी, कल बात करते हैं इतने इतने बजे। अब सुबह 10 बजे सभा बिठाई गई और सरपंच जी के सामने सब लोगों ने एक ऐसी बात का खुलासा किया जो सरपंच जी ने या फिर किसी दूसरे गांव वालों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बात ये थी कि जैसा बहरूपिया इसने देखा था वैसे बहरूपिया गांव के लगभग सब इंसान ने देखे हुए थे। सब इंसान पीछे से आगे आ रहे होते तो पीछे कोई दिखा होता और फिर सामने से भी वही आता दिखता। कई बार उस रास्ते से कोई गुजरता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। कई बार कुछ अलग तरह के जानवर वहां पे दिखाई देते, तो कई बार अलग तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज लोगों को वहां से सुनाई देती, उसी रास्ते से जिस रास्ते से आज बिरजू को ये वाली घटना का एक्सपीरियंस हुआ था। तो सरपंच जी ने बोले, मामला तो बड़ा अजीब लग रहा है यार, कि दिन में आप लोग आते हो तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन रात में आते हो तो ऐसी हरकतें हो रही है, तो सीरियस लेना पड़ेगा। अगर मामला सचमुच में बिगड़ रहा है तो एक काम कीजिए, शाम के वक्त अपने गांव से बाहर निकलना बंद कर दीजिए। अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो ही निकलना, वरना इग्नोर कीजिए। ऐसा बोल के सरपंच जी ने सभा खारिज कर दिए। सब लोग अपने अपने घर में चले गए। फिर सुबह का वक्त आया। सुबह गांव का एक आदमी जो कि जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, वो आधे रास्ते में गए ही होगा और फिर चिल्लाते चिल्लाते गांव में वापस से प्रवेश किया। गांव वाले भी जाग गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ? वो लकड़हारा क्या बोलता है कि मैंने बरगद के पेड़ के पास सचिव और उसकी पत्नी को मरा हुआ देखा। सब लोग घबरा गए और भागते भागते उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां पर सभा बैठती थी। भाई सचिव और उसकी पत्नी सही में मरे हुए पड़े थे। लोग घबरा गए, बोले मामला बहुत बिगड़ चुका है। फिर उसके बाद ये हुआ कि सचमुच में लोगों ने अपने घरों से शाम के वक्त बाहर निकलना बहुत कम कर दिए। कम किए, खत्म नहीं किए। अरे भाई जिनको जरूरत थी वो तो घर से बाहर निकलेंगे ही ना, लेकिन जो भी बाहर निकलता उसकी मौत हो जाती। 15 दिन में ही 45 लोगों की मौत हो गई इस गांव में। कोई सेम परिवार के थे, कोई अलग अलग परिवार के थे। लोग काफी ज्यादा घबरा गए। फिर ये डिसाइड कर लिए कि हम अपने गांव को छोड़कर चले जाएंगे। लगभग 70% लोग इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और बचे 30% लोग। वो आज भी इस गांव के अंदर कैद हैं। दिन में तो बाहर निकलते हैं, आते जाते हैं, लेकिन रात में सभी लोग सूर्यास्त होने के समय ही अपने घरों के दरवाजे पैक कर लेते और किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकलते। पूरे गांव के लोगों को मालूम है कि यहाँ पर कोई और नहीं, प्रेमचंद और कविता की आत्माएं घूमती है और वो बदला लेती हैं। जो उनके साथ हुआ वही वो गांव के हर एक व्यक्ति के साथ दोहराना चाहती है। अगर किसी को अपनी जान बचाना है तो घर के अंदर पैक रहना, बाहर मत निकलना, वरना प्रेमचंद और कविता की आत्मा उनको छोड़ेगी नहीं। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले आयुष नाम के लड़के ने लिख भेजा। मैं पढ़ा ये कहानी तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। मैंने सोचा ये कहानी को आज तक कहीं बड़ी जगह कवर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना है। ये गांव सचमुच में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। शायद इसलिए कवर नहीं किया गया क्योंकि ये बहुत छोटा गांव है और गांव वाले नहीं चाहते कि हमारे गांव का नाम इस तरीके से दुनिया के सामने आए। लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना। खैर,
आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।